दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है शो का पूरा एपिसोड अब स्टार उत्सव पर देखना ना भूलें। आज का एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि 2 साल बाद कार्तिक और नायरा आमने सामने होंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि नायरा जिस कॉलेज में एडमिशन लेती है, स्टूडेंट बनकर जाती है, उसी कॉलेज में कार्तिक प्रोफेसर बनकर आता है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर ये सब कुछ उन दोनों के अनजाने में होता है। कॉलेज का पहला दिन था, तब नायरा काफ़ी एक्साइटेड होकर कॉलेज पहुँचती है एक गुलदस्ता लेकर, और वो क्लासरूम में लेट पहुँचती है। क्लास में लेट आने से प्रोफेसर यानी कि कार्तिक गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, अब क्लास में लेट आई हैं, अब प्लीज़ बाहर चले जाइए। कार्तिक की आवाज़ नायरा पहचान लेती है, उसे शौक लगता है। वो पीछे मुड़कर खड़ी रहती है हैरान होकर। कार्तिक बार बार कहता है उसे क्लास से बाहर जाने के लिए। तभी एक लड़का कहता है कि नैना। तभी कार्तिक कहता है कि नैना सिंघानिया, आप प्लीज़ बाहर चले जाइए, क्योंकि आप क्लास में लेट आई हैं और मुझे लेट आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी यहाँ पर जो है नायरा की सैंडल स्लिप होने की वजह से वो गिरने ही वाली थी कि कार्तिक उसे गिरने से बचा लेता है और नायरा कार्तिक के बाहों में गिर जाती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और थोड़ी ही देर में उन दोनों को शुभम की मौत याद आ जाती है। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कार्तिक और नायरा 2 साल बाद खुद को एक दूसरे के सामने पाकर नर्वस हो जाते हैं। दोनों ही समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें, सिर्फ दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। तब क्लासरूम में मौजूद एक लड़का कहता है, ये तो बहुत ही क्यूट है। वो नायरा के बारे में कमेंट करता है। ये सुनकर कार्तिक उसके तरफ गुस्से में देखता है और फिर कार्तिक और नायरा दोनों ही वहाँ से कॉलेज से निकल जाते हैं जल्दबाजी में। नायरा सोचती है, कभी सोचा भी नहीं था कि कार्तिक 2 साल बाद मेरे सामने ऐसे आ जाएगा। वहीं कार्तिक सोचता है, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो गया, नायरा यहाँ पर कैसे आ गई, वो यहाँ पर कैसे आ सकती है। तभी यहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, सदमे में होते हैं, जाड़े होते हैं। तभी बारिश आ जाती है, दोनों पूरी तरह से भीग जाते हैं और उस दिन को याद करते हैं कि कैसे शुभम की मौत के बाद नायरा इंतज़ार कर रही थी छत पर और वो छत से गिर जाती है। तब यहाँ पर नैतिक आकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और इधर स्वर्णा कार्तिक को मना करती है नायरा को घर में ले आने से। कार्तिक और नायरा दोनों 2 साल बाद भी एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं। जाते समय कार्तिक गुस्से में सोचता है, मैंने तुम्हें कुछ देर के लिए जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम हमेशा के लिए चली गई। इधर नायरा सोचती है, मैंने तुमसे कहा था कि मिलने आना, लेकिन तुम नहीं आए। फिर वो दोनों घर पहुंचते हैं ये सब कुछ सोचते हुए। दूसरी तरफ यहाँ पर मनीष परेशान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि स्वर्णा मुंबई जा रही है कार्तिक से मिलने। मनीष स्वर्णा को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, बाद में हम दोनों चले जाएंगे, तुम क्या करोगी वहाँ पर जाकर। स्वर्णा कहती है, मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। ये कहकर स्वर्णा घर से चली जाती है, मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट जाती है और मनीष परेशान होकर कीर्ति को फ़ोन करता है। मनीष बहुत ही ज़्यादा खुश होकर यहाँ पर कीर्ति से कहता है कि जिस कॉलेज में नायरा जाती है उसी कॉलेज में कार्तिक भी जाता है लेक्चर अटेंड करने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दोनों बहुत जल्द एक हो जाएंगे, एक दूसरे को समझने लगेंगे फिर से। तभी यहाँ पर कीर्ति भी खुश होती है। मनीष स्वर्णा के बारे में कहता है। तब कीर्ति एयरपोर्ट में जाकर अपने फ्रेंड से कहकर स्वर्णा की फ़्लाइट कैंसिल करवा देती है, जिसकी वजह से स्वर्णा घर लौट आती है। मनीष और कीर्ति दोनों मिलकर स्वर्णा को मुंबई जाने से रोकते हैं, क्योंकि उन दोनों को ये पता था कि अगर स्वर्णा मुंबई पहुंच जाती है तो कभी भी वो नायरा को कार्तिक के आसपास बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ नायरा और कार्तिक दोनों ही अपने अपने घर पहुंचते हैं। नायरा को परेशान देखकर नैतिक परेशान हो जाता है। अब दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर नायरा फैसला लेती है कि वो उस कॉलेज में दोबारा नहीं जाएगी जहाँ पर कार्तिक होगा। इधर कार्तिक भी वही फैसला लेता है कि वो कॉलेज नहीं जाएगा।